हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट में फॉन्ट वर्क तक सीखा था। अब यहाँ से हम कैप्शन से पढ़ते हैं कि कैप्शन से क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कैप्शन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए हम स्टूडेंट्स पहले किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस जगह यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर हमने इमेज ले ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया और फिर से ओपन, ये इमेज आ गई। इसका क्या साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पे इस फाइल में एक इमेज और इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद इमेज। तो यहाँ पर हमने इससे स्टूडेंट्स दो इमेज ले ली। तो स्टूडेंट्स जब हम कोई इमेज लेते हैं तो कैप्शन तभी काम करता है। अब हमने इस पे क्लिक किया। स्टूडेंट्स आपको तो पता है ना, देखिए इधर मैटर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल। तो अब इसमें दोनों तरफ मैटर है। चलिए खैर, तो यहाँ पर हम इंसर्ट में थे और फिर यहाँ पे कैप्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इस जगह टाइप कर दिया और फिर हमने इसे ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे लिखा गया फिगर 1 कैरियर इंस्टीट्यूट। ओके, ऐसे अब हम इस पे करते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्शन। जब आपने किसी इमेज के ऊपर क्लिक कर रखा है तो कैप्शन तभी काम करेगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया स्टूडेंट्स और फिर अब हमने यहाँ पे इस जगह यहाँ पे टाइप कर दिया सपोज दिल्ली। अब यहाँ पे इसे ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 2 दिल्ली लिखा गया। आपने देखा होता है ना, बुक्स में ऐसे फिगर नंबर डाला होता है और उस फिगर के बारे में जो भी इमेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्ट पे हमने अब कैप्शन सीखा, अब हम हाइपरलिंक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हमने एक बार न्यू फाइल ओपन कर लिया या किसी दूसरी फाइल को ओपन करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस फाइल को ओपन कर लिया सिंपल, जो आपका कैरियर 1 फाइल थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इस जगह कर्सर रखा और मैं एक फाइल को और ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझे यूट्यूब का लिंक डालना है तो वो हमने पहले से ही एक फाइल में अपना सेव कर रखा है। इसको हमने स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कर लिया, इससे से कॉपी कर लिया इसे। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसका यूज नहीं है। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इंसर्ट में आते हैं और फिर हाइपरलिंक। तो स्टूडेंट्स आपकी कोई भी वेबसाइट का नाम है या कोई यूट्यूब वीडियोस का चैनल है, आपका सॉन्ग्स है, आपने उस लिंक को पहले कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसे कर देते हैं ओके। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपकी फाइल में अब यहाँ पर एक लिंक आ गया जो आपने कॉपी कर रखा था। तो जब भी अब हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ अब क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, जब हम कर्सर यहाँ लेके जाएंगे तो हमें कंट्रोल के साथ माउस का बटन क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहीं से हमारी वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से कोई भी वेबसाइट का या किसी भी का आप ले सकते हैं और वो अब आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए वापस हम अपना इसमें आते हैं यहाँ पर। और हाइपरलिंक का स्टूडेंट्स एक यूज और भी होता है। देखिए सपोज जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, इस वर्ड को, बेस्ट को। अब हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर हाइपरलिंक। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट। अभी तक तो यहाँ पे इंटरनेट था, अब हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे इसे जिस फाइल से आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको किसी भी फाइल से हम इसको लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको इस फाइल से क्लिक कर देता हूँ फॉर्मूला वाले से और फिर से ओपन और फिर से ओके। अब स्टूडेंट्स जब भी हम इस फाइल में यहाँ पे अपने माउस को कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे और हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारी यहीं से खुल जाएगी। तो चाहे वो फाइल लिब्रियोफिस राइटर की हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो, एक्सेल, तो इस तरीके से हम लिंक तैयार कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इंसर्ट में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इस फाइल को तो क्लोज करता हूँ या इस फाइल को तो हम क्लोज कर देते हैं और हम दूसरी फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स में यहाँ पर इस जगह क्या कहते हैं, इस जगह यहाँ पर एक सेंटेंस टाइप करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मेथड टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स इसे राम को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे बुकमार्क। अब इसका हमें बुकमार्क का कुछ नाम देना है, तो हमने यहाँ पर इस जगह दे दिया, मान लीजिए एप्पल 1। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इसे इंसर्ट। चलिए एप्पल 1 देते हैं, हम इसका नाम देते हैं BSC और फिर इसे इंसर्ट और फिर यहाँ पे
अब हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं, दूसरे पेपर पे जाएं तो हम सेकंड पेपर पर आ गए। यहाँ पर इस जगह हमने यहाँ पे टाइप किया श्याम इज अ गुड बॉय। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने से श्याम को सिलेक्ट कर लिया, फिर इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे बुकमार्क। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया बीकॉम, ठीक है, और फिर इसे इंसर्ट और फिर उसके बाद हम यहाँ से हट गए। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, जैसे मान लो हम अपनी फाइल के स्टार्टिंग में, अब हमने जो हमारी बहुत बड़ी फाइल थी 15-20 पेज की, अब मुझे ये याद नहीं रहता कि जो बीएससी वाले नोट्स थे वो कौन से पेपर पे हैं, या पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को मुझे ध्यान रखना था कि वो कहाँ पर है, उसके लिए हमने बुकमार्क बनाया था। तो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मैंने इस पे बीएससी पे क्लिक किया और फिर से गो टू। तो स्टूडेंट्स अभी डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया राम इज अ गुड बॉय पे। फिर उसके बाद अब मैंने बीकॉम पे क्लिक किया और यहाँ पे गो टू, तो डायरेक्ट यहाँ पे ले आया श्याम इज अ गुड बॉय। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो इस तरीके से जो हमारी बहुत बड़ी फाइल होती है और मुझे डायरेक्ट कहीं पर पहुंचना होता है, तो उसके लिए हम बुकमार्क तैयार कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब वापस यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट और फिर अब इसमें हम आते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स मेन्यू फाइल ओपन करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप कर रखे हैं, लेकिन आपको अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, गामा चाहिए, तो आप कैसे लेंगे? तो पहले तो मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हम इंसर्ट में आएंगे और फिर स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, तो यहाँ पे आपको अल्फा, बीटा, गामा सभी तरह के सिंबल्स दिख जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। तो जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर से इंसर्ट, तो आपको सिंबल वो मिल जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा अभी फॉन्ट का नाम लिखा था लिबरेशन सेरिफ, तो जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये सिंबल्स भी चेंज हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे से एक बार चेंज करता हूँ और इसको मैं इस तरह से नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर विंगडिंग्स मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब इसमें ये भी और भी सारे शेप चेंज हो गए। आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट और फिर यहाँ पे वो शेप आ गई, सिंबल सॉरी, जो भी आपको चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं स्टूडेंट्स, ये अभी हमने लिया स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आपकी जो भी फाइल बनी हुई है, आपको डायरेक्ट कहीं पर लाइन एक चाहिए, तो पहले हम एंटर करेंगे, वहाँ कर्सर रख लेंगे जहाँ पर आपको चाहिए, फिर इंसर्ट और फिर यहाँ पर हम इसे कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार कर्सर रख के बैक स्पेस करूंगा तो वो लाइन हट जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आपका फुट नोट और एंड नोट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब एक तो उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ, यहाँ पर ये हेडर एंड फुटर। तो स्टूडेंट्स मैंने हेडर पे क्लिक किया और डिफॉल्ट पेज पे क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जगह टाइप किया द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होएगा, जितने भी पेज होंगे हर पेज में ऑटोमेटिक ऊपर क्या लिखा जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हर पेपर के ऊपर। इसी तरीके से आप इंसर्ट और यहाँ पे जाके फुटर सेट कर सकते हैं। तो जो भी मैं फुटर लिखूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या होगा, हर पेपर के ऊपर तो हेडर लिखा जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप, और हर जगह नीचे लिखा जाएगा न्यू दिल्ली, ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया सॉरी, ठीक है, और नीचे न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं इस तरह से हर पेपर। तो ये तो काम होता है हेडर और फुटर का। अब यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट और उसके बाद आपका ये था फुट नोट और एंड नोट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज जैसे यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, मुझे इस वर्ड से रिलेटेड कुछ बातें रखनी थी, कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने थे, तो हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे फुट नोट, यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो भी इसको टाइप करना है वो हम टाइप कर सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, ये एक फुट नोट तैयार कर लिया, ठीक है। इस तरह से हम और भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे मैंने इस जगह किया था, अब यहाँ पे IT ट्रेनिंग, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट और फिर मैंने यहाँ पे किया फुट नोट और फुट नोट। यहाँ पे अब आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, आप दिल्ली या गुरुग्राम, नोएडा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो हमें जैसे जो भी नोट्स तैयार किए हैं उसमें पर्टिकुलर पॉइंट से हमें जो भी और भी कुछ बातें नोट करनी थी वो हमने फुट नोट पे कर लिया।
तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हेडर और फुटर में तो क्या होता है, जो चीज हमने हेडर में लिखी है वो हर पेपर के हेडर में ऊपर आएगी और फुटर में नीचे आएगी। लेकिन जो ये फुटनोट था वो केवल उसी ही पेज पर आएगी। जब मैं यहाँ पे इस जगह क्लिक करूंगा तो वो अपने आप दिखा देगा, उसके पॉइंट्स की बातें यहाँ पर है। तो ये आपके नीचे हर पेपर पे नहीं होगा ऐसा, केवल उसी पेपर पे होगा जिस पेपर पे आपने फुटनोट डाला है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे आपका हमने एक इस जगह डाला था, एक हमने यहाँ डाला था। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक, तो वो आपको यहाँ पर ले जाएगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जो भी आपने लिखा था। तो फुट नोट होता है कि उस पेपर के पर्टिकुलर किसी पॉइंट्स के बारे में जो बातें हमें याद करके लिखनी है तो वो हम फुट नोट में लिख देते हैं। और एंड नोट में क्या होएगा स्टूडेंट्स, एंड नोट में ये होएगा कि फाइल के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर पे जो बातें आप लिखना चाहें वो वहां पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं पेज नंबर। इसके लिए पहले हमने स्टूडेंट्स कर्सर को हेडर में रखा और कर्सर आप अपना बीच में रख लो या लास्ट में, जहां पे आपको रखना है। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे पेज नंबर। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, अब हर पेज पे पेज नंबर अपने आप आ जाएंगे, 1, ये आपका 2 और ये 3। इस तरीके से हर पेपर पे अपने आप आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, और करते हैं यहाँ पर इंसर्ट। ये आपका पेज नंबर हो गया। फील्ड, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सपोज मुझे यहाँ पे आज की डेट चाहिए तो हमने कर्सर रखा और उसके बाद यहाँ पे ये आपका फील्ड और उसके बाद यहाँ पे अपने डेट ले लेंगे, तो आज की डेट आ जाएगी, जो भी करंट डेट है। इसी तरह से टाइम भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ हमारा यहाँ पर ये रह गया सिग्नेचर लाइन। तो मैं इसके लिए न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट जैसे हम मान लीजिए कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हमें नीचे अपना नाम लिखना होता है, साइन करना होता है। तो अब हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और सिग्नेचर लाइन यहाँ पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर मैंने ऐसे टाइप कर दिया मनोज अरोड़ा। यहाँ पर इस जगह मैंने टाइप कर दिया ओके स्टूडेंट्स, हमने ओके कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब जब ये हम अपना एप्लीकेशन लेटर टाइप कर लेंगे उसके बाद अब आप यहाँ पे से जहाँ पे एक्स का सिंबल बना हुआ क्रॉस का, इसको बटन प्रेस करके कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम जब इस एप्लीकेशन को टाइप करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे पेपर पे, तो इस जगह हम अपने साइन कर देंगे हाथ से। तो ये कहलाता है सिग्नेचर लाइन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में लिब्रियोफिस राइटर के इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताया था। तो आप इस वीडियो को जब 2-3 टाइम्स देखेंगे तो ये आपको और अच्छा पक्का याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।